इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या दे रखा हुआ है? डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कब होगा? जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा। जब हम लोग का क्या होगा? मिनिमम होगा। तो उस टाइम में उस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वहां पे उस टाइम में क्या बोला जाएगा कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। या केओ मान लो, केओ क्या होता है? जिस टाइम में मिनिमम होता है उस टाइम में ओवरऑल कॉस्ट, उस टाइम में जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो ऑप्टिमल बोला जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। आगे सबसे पढ़ते हैं ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें ऑप्शन दे रखा हुआ है, फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे रखा हुआ है, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा हुआ है, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डेब्ट ऑन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब यहाँ पे डेब्ट बाय डेब्ट प्लस इक्विटी हम लोग को दे रखा हुआ है। इसमें क्या दे रखा हुआ है? ऑप्शन 1 में जो 11% है, उसके बाद ऑप्शन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हम लोग को इस तरह से दे रखा हुआ है, 5, 6, 7। और तीनों ही केस में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी है, प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और प्लस में यहाँ पे डेब्ट बाय डेब्ट प्लस इक्विटी है। तो अगर हम लोग को निकालना होगा ई बाय डेब्ट प्लस इक्विटी अगर निकालना होगा तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ध्यान दीजिए, देखिए टोटल वेट कितना होता था? टोटल वेट हम लोग का कितना होता था? टोटल वेट हम लोग का 1 होता था। हमेशा टोटल वेट हम लोग कितना कंसीडर करते थे? 1 कंसीडर करते थे। तो जब हम लोग 1 कंसीडर करेंगे टोटल वेट, और यहाँ पे एक डेब्ट का वेट दे रखा है, तो इक्विटी का वेट कितना हो जाएगा? तो इक्विटी का अगर वेट देखा जाए इस केस में तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर सेकंड में 0.1 किसका है? डेब्ट का वेट है। तो अगर इक्विटी का वेट करने जाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा, क्योंकि टोटल वेट कितना होता है? 1 होता है। और टोटल वेट क्यों 1 होता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेब्ट है, प्लस में क्या है? इक्विटी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेब्ट है, प्लस क्या है? इक्विटी है। तो इस दोनों का जो वेट होने वाला है, वेट ऑफ डेब्ट प्लस वेट ऑफ इक्विटी, ये कितना हो जाएगा? टोटल मिला करके 1 हो जाएगा। ये क्या क्यों 1 होगा? तो देखिए हम लोग जब निकालते हैं डेब्ट और इक्विटी का वेट, एक बार एग्जांपल से आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं डेब्ट कितना है, तो डेब्ट है 4 लाख। मान लेते हैं 4 लाख का क्या हो गया? डेब्ट हो गया। फिर मान लेते हैं इक्विटी कितना है, तो इक्विटी है यहाँ पे 6 लाख का। ये हो गया, डेब्ट हो गया 4 लाख का और इक्विटी हो गया 6 लाख का। हम लोग वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे निकालते थे? वैल्यू ऑफ डेब्ट में वेट ऑफ डेब्ट कैसे निकालते थे? तो इसके लिए हम लोग करते थे डेब्ट डिवाइड बाय डेब्ट प्लस इक्विटी, यही करते थे ना। तो इस केस में अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय डी प्लस ई, तो यहाँ पे 4 लाख डिवाइड बाय 6 लाख प्लस में करके, तो यहाँ पे 4 लाख डिवाइड बाय कितना हो गया? 10 लाख। तो ये कितना आ गया? 0.4 आ गया वैल्यू ऑफ डेब्ट। अगर यही हम लोग वेट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, वेट ऑफ डेब्ट आ गया, तो वेट ऑफ इक्विटी के लिए हम लोग का क्या आता था? तो यहाँ पे इक्विटी फिर डिवाइड बाय डेब्ट प्लस इक्विटी आता था। तो यहाँ पे इक्विटी कितना हो गया? तो इक्विटी हम लोग का हो गया 6 लाख का, और नीचे करेंगे हम लोग 4 लाख प्लस 6 लाख, तो ये हो जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। तो यहाँ कितना आ गया? 0.6। अब दोनों को अगर जब हम लोग ऐड करने जाएंगे तो इसका टोटल कितना हो गया वेट का? तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इसी तरह से जब भी हम लोग वेट निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस में वैल्यू ऑफ इक्विटी, इस दोनों को जब भी हम लोग टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या एज्यूम करके रखे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ डेब्ट है प्लस में इक्विटी है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी टोटल करेंगे तो इसका टोटल 1 होता है। तो जब भी टोटल 1 होता है, तो अगर हम लोग को वैल्यू ऑफ डेब्ट दिए रखा हुआ है और वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, तो 1 से हम लोग को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो इस टाइम में 0.2 है हम लोग का वैल्यू ऑफ डेब्ट, तो 1 से माइनस करेंगे 0.2, तो ये आ जाएगा 0.8। फिर 1 से माइनस करेंगे 0.3, तो ये आ जाएगा 0.7। फिर 1 से माइनस करेंगे हम लोग 0.4, तो यहाँ आ जाएगा 0.6। फिर 0.5 और 0.4, ये हम लोग का क्या आ जाएगा? वेट ऑफ इक्विटी। ये समझने में तो आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ डेब्ट है और उसके बाद वेट ऑफ डेब्ट है, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और वेट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए निकाल सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्यू का कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटू वेट ऑफ डेब्ट, फिर प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। ये हम लोग का फॉर्मूला होता था ना। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या क्यू, और जहां पे जिस ऑप्शन में क्यू क्या होगा? मिनिमम होगा, उस ऑप्शन को ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आप लोग को बुक में लिखना है ये सब तो लिख लीजिए पॉज करके, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, एक बार पॉज करके लिख लीजिए। ये हो गया। अब ये भी लिखना है तो लिख लीजिए। तो ये हो गया हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब इलस्ट्रेशन 3 हो गया, तो चलिए अब हम लोग कॉपी में बनाते हैं इलस्ट्रेशन 3 को। इलस्ट्रेशन नंबर 3, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटू वेट ऑफ डेब्ट
फिर प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया क्यू के लिए। और जैसे जैसे ऑप्शन दे रखा उस ऑप्शन में हम लोग ये फॉर्मूला लिखते जाएंगे। जैसे ऑप्शन 1 है तो ऑप्शन 1 में हम लोग का केओ कितना आ जाएगा, तो केओ इज इक्वल टू सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट ऑप्शन 1 के लिए, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है 11%, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा इंटू इसे हम लोग क्या करेंगे वेट ऑफ डेब्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में वेट ऑफ डेब्ट कितना है 0.0, तो ये हो गया। इसमें ऐड करेंगे हम लोग, ये इतना पार्ट हो गया ना, और इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हम लोग को 13% दे रखा है, तो यहाँ पे 13 हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो वेट ऑफ इक्विटी। वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे अगर जब हम लोग को दे रखा है कॉस्ट ऑफ डेब्ट और यहाँ पे वेट ऑफ डेब्ट कितना दे रखा है 0.0% हो गया, तो वेट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.0, तो ये हम लोग कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 1। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए और टोटल करने के बाद होगा वो हम लोग का क्या आ जाएगा 11% इंटू 0 तो 0 हो गया, और यहाँ 30% इंटू 1 तो ये हम लोग का हो गया 13%। ये हम लोग का क्यों आ गया जो ऑप्शन 1 में। इसी तरह से ऑप्शन 2 में निकाल लीजिए, अब तो हो जाएगा ना। 2 के लिए हम लोग का 11% है 0.1 है, तो 11% या परसेंट मत लिखिए, बाद में लिख लेंगे हम लोग, इंटू 0.1, फिर प्लस हो जाएगा इसमें यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा हुआ है 13%, और प्लस इंटू 13% इंटू हम लोग कितना करने वाले हैं, तो 0.1 कॉस्ट वेट ऑफ डेब्ट है, तो वेट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, तो 0.9% हो जाएगा। ये तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि 1 से माइनस करने के बाद ये आ जाता है। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए 11 इंटू 0.1 एम प्लस, फिर 13 इंटू 0.9 एम प्लस, तो ये आ गया हम लोग का एमआरसी करने से 12.8%। इसी तरह से थर्ड का निकालिए, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का। थर्ड में 11.6, 11.6 इंटू इसका वेट दे रखा हुआ है 0.2 प्लस फिर दे रखा हुआ 14%, तो यहाँ पे 14 इंटू 0.8। इसे हम लोग एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे, एक बार लिख लेता हूँ। फोर्थ में केओ हो गया जो फोर्थ नंबर पे दे रखा हुआ है 12% इंटू इसका वेट दे रखा है 0.3 प्लस 13% और 0. कितना हो जाएगा 7। 13% 13 नहीं था 15 था, तो ये 15 कर दीजिए आप। फिर फिफ्थ ऑप्शन में केओ का हो जाएगा, तो फिफ्थ में 13 इंटू 0.4, 13 इंटू 0.4 हो जाएगा, फिर 16 इंटू 0.6 हो जाएगा। 0.6 ऐसे आएगा तो 1 माइनस 0.4 करने से। फिर सिक्स्थ नंबर पे लिख लीजिए 15 इंटू 0.5, 15 इंटू 0.5। इसमें हम लोग ऐड करेंगे कितना, तो इसमें ऐड करेंगे 18 इंटू 0.5। लास्ट सिचुएशन है सिचुएशन नंबर 7, जो ऑप्शन नंबर 7 है। 18 इंटू 0.6, 18 इंटू 0.6, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग कितना, तो 20 इंटू 0.4। अब इसे टोटल करके देख लीजिए कितना आ जाता है। तो यहाँ देखिए 11.6 इंटू 0.2, तो ये हम लोग आ गया 2.3, फिर उसके बाद 14 इंटू 0.8, फिर एम प्लस, फिर एमआरसी करने से हम लोग आ गया 13.52, ये परसेंट आ गया। फिर नेक्स्ट वाले में 12 इंटू 0.3 एम प्लस, फिर 15 इंटू 0.7, 15 इंटू 0.7 एम प्लस, एमआरसी करने से 23 पॉइंट गलत हो गया 12 इंटू 0.3 एम प्लस, फिर है 15 इंटू 0.7 एम प्लस, तो ये हम लोग आ जाता है 14.1%। इसी तरह से नेक्स्ट में चलेंगे 13 इंटू 0.4%, 13 इंटू 0.4% नहीं था, फिर 16 इंटू 0.6, मार्सी करने से 14.8% आ गया ये। फिर नेक्स्ट वाले में 15 इंटू 0.5 एम प्लस, फिर 18 इंटू 0.5 एम प्लस,
MRC करने से 16.5 आ गया। उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है 18 इंटू 0.6 M प्लस, फिर 20 इंटू 0.4 M प्लस, फिर MRC करने से आ गया हम लोग के पास 18.8%। अब बताइए कौन से ऑप्शन में सबसे मिनिमम क्या है कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किसमें सबसे मिनिमम है, जो कि वो मिनिमम है सबसे ज्यादा। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में मिनिमम है, सबसे मिनिमम किसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 में कि वो मिनिमम है। तो यही क्या हो गया, ऑप्शन बेस्ट हो गया, यही कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेस्ट हो गया। जहां पे 0.1, जो 0.1 का मतलब 10% होना चाहिए क्या, तो डेट होना चाहिए, और 90% क्या होना चाहिए, तो 90% होना चाहिए इक्विटी कैपिटल। तो उस टाइम में केओ क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक।